श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय दोस्तों। पूज्य गुरुजी अपनी कल की कथा में एक विशेष उपाय बताया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 जून 2025 को पड़ रही ज्येष्ठ माह की ज्येष्ठ पूर्णिमा। दोस्तों, यह जो बुधवार है ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि यह ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा व्रत बुधवार के दिन में पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि बुधवार के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस बुधवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल श्री राम टीवी को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी के उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे घर के मंदिर और तुलसी के क्यारे में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को अगर घर पर तुलसी का पौधा ना हो तो मंदिर में कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को अगर घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मंदिर में तुलसी का पौधा है और वहां करोगे तो भी कर सकते हो इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय
प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देर ही ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है। तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, हमारी किस्मत रूठी हुई चल रही है, हमारे जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आ रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में लगातार बने हुए हैं जिनकी वजह से हम कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही हमें अच्छी नौकरी मिल पा रही है, ना ही हमारे जीवन में काम धंधे की प्राप्ति हो पा रही है, हमारे किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके जीवन में भी अगर इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो तो आपको बुधवार वाले दिन यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, यह वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय आपको बताए जाए वह आपको बुधवार वाले दिन अगर हम लोग यह उपाय कर लेते हैं, तत्व पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा कि आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको भी धन धान्य की प्राप्ति होगी। देखिए दोस्तों,